नमस्कार दोस्तों। क्या आम खाने से शुगर बढ़ जाती है? 90% लोग यह सच नहीं जानते। आम खाने से ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। यही वह वाक्य है जो एक बुजुर्ग को आम के स्वाद से दूर कर देता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। किसी भी भोजन का ब्लड शुगर पर क्या असर होगा, यह दो चीज़ों से तय होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई और ग्लाइसेमिक लोड जीएल। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 51 से 56 के बीच होता है, जिसे चिकित्सा विज्ञान में लो से मीडियम श्रेणी में रखा जाता है। यह सफ़ेद ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स या सफ़ेद चावल की तुलना में काफ़ी कम है। तो फिर आम को लेकर इतना हवा क्यों है? सच्चाई यह है कि आम कोई विलन नहीं, समस्या आम की नहीं, समस्या हमारी मात्रा और अति की है। अगर कोई व्यक्ति एक बार में बैठकर 3 या 4 बड़े लंगड़ा आम या दशहरी आम खा ले, साथ में दोपहर के खाने में 4 रोटियां भी खाए और ऊपर से शाम को आम का ठंडा मीठा शेक भी पी ले और फिर सो जाए, तो निश्चित रूप से उसका ब्लड शुगर लेवल और शरीर की कैलोरी दोनों खतरनाक स्तर पर बढ़ जाएंगी। लेकिन इसमें गलती आम की नहीं, उस इंसान की ईटिंग हैबिट्स की है। हमें यह समझना होगा कि आम केवल मीठा पानी या चीनी नहीं है। यह प्राकृतिक द्वारा बनाया गया एक कॉम्प्लेक्स और पोषक तत्वों से भरपूर फल है। जब उम्र 60 के पार होती है तो शरीर को विशेष पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो आम में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 60 के उम्र के बाद आँखों की रोशनी कमज़ोर होना जैसे मैकुलर डिग्रेशन एक आम समस्या। आम में मौजूद विटामिन ए और बीटा कैरोटीन आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। बढ़ती उम्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। एक मध्यम आकार का आम आपको दिन भर की ज़रूरत का लगभग 60 से 70% विटामिन सी दे सकता है, जो आपकी त्वचा, हड्डियों और इम्यूनिटी को मजबूत रखता है। बुजुर्गों में कब्ज और धीमा पाचन एक बहुत बड़ी समस्या है। आम में पानी की मात्रा अधिक होती है और इसमें इमाइलेज नाम के पाचक एंजाइम्स और फाइबर होते हैं, जो पेट को साफ रखने और पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। आम में पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने और दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। तो सोचिए, जिस फल में इतने सारे गुण छिपे हों, उसे सिर्फ एक डर के कारण अपनी डाइट से पूरी तरह निकाल देना कहाँ की समझदारी है? जब आप एक सीमित मात्रा में पका हुआ ताज़ा आम खाते हैं तो आपके शरीर में एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले आम में मौजूद प्राकृतिक फ्रूटोज और ग्लूकोज आपके शरीर को तुरंत और प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। 60 साल की उम्र के बाद जो सुस्ती या थकान महसूस होती है, यह उसे झटके में दूर करता है। इसके बाद आम का फाइबर ग्लूकोज के अवशोषण की गति को धीमा कर देता है, यानी यह चीनी को खून में धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक तेज उछाल नहीं आता, बशर्ते आपने इसे सही तरीके से खाया हो। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम का फायदा या नुकसान केवल आम की मिठास पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म कैसा है और आप उसे खाने की क्या तकनीक अपना रहे हैं। आइए एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं कि लोग असल में गलती कहाँ करते हैं। मान लीजिए 2 बुजुर्ग मित्र हैं, दिनेश जी और सुरेश जी। दोनों की उम्र 65 वर्ष है। दिनेश जी दोपहर के भोजन में करीब 2 घंटे बाद, जब उनका पेट थोड़ा खाली होता है, एक छोटे आकार के आम के स्लाइस लगभग 100 ग्राम लेते हैं। वे उसे खूब चबा चबा कर खाते हैं। इसके बाद वे शाम को थोड़ा देर टहलने भी जाते हैं। सुरेश जी रात के भारी खाने में, जिसमें पूरी और हैवी सब्जियां शामिल हैं, के तुरंत बाद 2 बड़े अल्फोंसो आम काट कर खा लेते हैं। और सोने से पहले वे फ्रिज से निकालकर मैंगो शेक भी पीते हैं, जिसमें ऊपर से 2 चम्मच चीनी और आइसक्रीम डली होती है। अब आप ही बताइए, दोनों ने आम खाया, लेकिन क्या दोनों के शरीर पर इसका एक जैसा असर होगा? बिल्कुल नहीं। सुरेश जी के मामले में दोष आम का नहीं है। उन्होंने आम को एक फल की तरह नहीं, बल्कि एक कैलोरी बम डेजर्ट की तरह इस्तेमाल किया। यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं।
वे आम के साथ चीनी, क्रीम, हैवी मील और अपनी गतिहीन जीवन शैली को जोड़ देते हैं और जब शुगर बढ़ती है तो सारा ठिकारा बेचारे आम के सिर पर फोड़ दिया जाता है। अब आते हैं उस सवाल पे जो हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या डायबिटीज़ के मरीज जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है वे आम खा सकते हैं? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है हाँ, लेकिन कुछ सख्त शर्तों और पोर्शन कंट्रोल के साथ। चिकित्सा विशेषज्ञों और न्यूट्रिशंस के अनुसार यदि आपकी फास्टिंग और पोस्ट पर्डियल खाने के बाद शुगर पूरी तरह से नियंत्रित में है और आपका HbA1c स्तर संतुलित है तो आप दिन भर में 80 से 100 ग्राम आम, लगभग आधा कप कटे हुए आम के टुकड़े का आनंद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आम खाने के बाद आपकी शुगर बिल्कुल ना बढ़े तो आम को कभी भी अकेले मत खाइए। इसे विज्ञान में फूड पेयरिंग कहते हैं। जब आप आम के टुकड़े के साथ 4 से 5 भीगे हुए बादाम या 2 अखरोट खाते हैं तो नट्स में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन आम के कार्बोहाइड्रेट के पचने की गति को और भी धीमा कर देता है। नतीजा, स्वाद भी पूरा मिलता है और ब्लड शुगर भी सुरक्षित दायरे में रहती है। हाँ, यदि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है या अनियंत्रित रहती है तो आपको अपने डॉक्टर से या पर्सनल डाइटिशियन से पूछे बिना आम को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सुरक्षा पहले है। आगे बढ़ने से पहले और आम खाने के सबसे सही समय को जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। भारत में आम की सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं। आपको आम की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा पसंद है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदा किस्म का नाम ज़रूर लिखिए और साथ ही यह भी ईमानदारी से बताइए कि क्या आपने भी शुगर या वज़न बढ़ने के डर से इस सीज़न में आम खाना छोड़ दिया है या कम कर दिया है? मैं आपके सभी कमेंट्स खुद पढ़ूंगी और उनके जवाब दूंगी। चलिए अब दूसरे सबसे बड़े डर पर बात करते हैं, वज़न बढ़ने का डर। बहुत से लोग, विशेषकर जो अपनी फिटनेस को लेकर थोड़े जागरूक हैं, सोचते हैं कि आम खाते ही उनका पेट बाहर निकल आएगा या वज़न बढ़ जाएगा। लेकिन वज़न बढ़ने का विज्ञान थोड़ा अलग है। आपका वज़न किसी एक विशिष्ट फल या भोजन को खाने से रातों रात नहीं बढ़ता। वज़न तब बढ़ता है जब आप 24 घंटों में जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उससे कहीं ज़्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं। एक मध्यम आकार के आम में लगभग 135 से 150 कैलोरी होती है। अगर आप अपनी नियमित डाइट में से एक रोटी कम कर दें या चावल की मात्रा थोड़ी कम कर दें और उसकी जगह एक सीमित मात्रा में आम खा लें तो आपकी कुल कैलोरी संतुलित रहेगी और आपका वज़न रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा। समस्या तब आती है जब भोजन भी पूरा किया जाता है, शारीरिक कसरत शून्य होती है और ऊपर से स्नैक्स के तौर पर बड़े बड़े आम खाए जाते हैं। इसलिए आम से डरिए मत, अपनी कुल दैनिक कैलोरी को मैनेज करना सीखिए। हमारे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में भोजन के समय को बहुत महत्व दिया गया है। गलत समय पर खाया गया अमृत भी शरीर में विष के समान काम करता है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए आम खाने का बेस्ट टाइम क्या है? सुबह का नाश्ता, मिड मॉर्निंग सर्वोत्तम। इस समय शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। आम की एनर्जी दिन भर काम आती है। दोपहर के भोजन के 2 घंटे बाद बहुत अच्छा, यह एक बेहतरीन मिड डे स्नैक का काम करता है और शाम के छोटी भूख को रोकता है। देर या रात या डिनर के बाद खतरनाक। रात में शारीरिक गतिविधि शून्य होती है। यह सीधे फैट में बदल सकता है और शुगर बढ़ा सकता है। एक और ज़रूरी नियम, आम को कभी भी भारी दूध या भोजन या बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों के साथ तुरंत बाद ना खाएं। आयुर्वेद के अनुसार खट्टे मीठे फलों को अनाज के साथ मिलाने से पेट में आम टॉक्सिन्स का निर्माण हो सकता है जिससे गैस और अपच हो सकती है। यदि आप 60 के पार हैं तो आपको इन 5 गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए। नंबर 1 है मैंगो शेक और जूस का अत्यधिक सेवन। जब आप आम का रस या शेक निकालते हैं तो उसका सारा प्राकृतिक फाइबर नष्ट हो जाता है। बिना फाइबर का आम का रस सीधे लीवर पर लोड डालता है और शुगर को तुरंत स्पाइक करता है। इसलिए आम को हमेशा काटकर चबाकर खाइए। गलती नंबर 2, बाजार के रेडीमेड मैंगो पल्प या ड्रिंक्स पीना। बाजार में मिलने वाले
मैंगो ड्रिंक्स में केवल 10 से 15% फ्रूट पल्प होता है। बाकी सब हाई फ्रूटोज, कॉर्न सिरप और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। यह जहर के समान है। गलती नंबर 3, आम को बिना पानी में भिगोए खाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि आम को खाने से कम 1 से 2 घंटे पानी में भिगोकर रखना चाहिए? इसके पीछे गहरा विज्ञान है। पानी में भिगोने से आम की थार्मोजेनिक गर्मी पैदा करने वाली प्रकृति कम हो जाती है और उस पर लगे कीटनाशक व फाइटेट्स निकल जाते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकते हैं। नंबर 4, भोजन के विकल्प मील रिप्लेसमेंट के रूप में केवल आम खाना। कुछ लोग सोचते हैं कि आज रोटी नहीं खाऊंगा, सिर्फ 4 आम खाकर पेट भर लेता हूँ। यह सब बड़ी गलती है। इससे आपके शरीर को केवल कार्ब्स मिलेंगे, प्रोटीन और आवश्यक फैट्स की भारी कमी हो जाएगी। गलती नंबर 5, यह सोचना कि फल और तो नुकसान नहीं करेगा। अति सर्वत्र वर्जिएत, यानी किसी भी अच्छी चीज़ की अति बुरी होती है। फल समझकर असीमित मात्रा में खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है। अगर आप 60 के बाद भी स्वस्थ ऊर्जावान रहना चाहते हैं और आम का मज़ा भी लेना चाहते हैं तो एक सरल और सुखी आदत अपनाइए। आम को एक उत्सव की तरह पूरी सजगता के साथ खाइए। जब आप आम का एक टुकड़ा मुंह में रखें तो उसका स्वाद महसूस कीजिए, ना कि मन में यह सोचिए डर के मेरा शुगर बढ़ जाएगा। जब आप डर के साथ खाते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो वैसे ही शुगर बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। अगर आपने आज से आम खाया है तो शाम को 20 मिनट अतिरिक्त टहलिए। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग या योगासन कीजिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। याद रखिए, हमारा स्वास्थ्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि हमने 1 कटोरी आम खाया या नहीं। हमारा स्वास्थ्य इस बात से तय होता है कि हमारी पूरी जीवन शैली, हमारी मानसिक स्थिति और हमारे खान पान की आदतें कुल मिलाकर कैसी हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने अपने सालों के अनुभव में ऐसे सैकड़ों बुजुर्गों को देखा है जो आम के सीजन में एक एक टुकड़े के लिए तरसते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि आम से उनकी शुगर बढ़ जाएगी या वज़न बढ़ जाएगा। लेकिन दिलचस्प और हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वही बुजुर्ग जो आम खाने से कतराते हैं, वे दिन में 3 बार चीनी वाली कड़क चाय बड़े चाव से पीते हैं। वे चाय के साथ शुगर फ्री या डाइजेस्टिव के नाम पर मैदा और पाम ऑयल से बने 4 से 6 बिस्किट रोजाना खाते हैं। वे शाम को टीवी देखते हुए पैकेट वाले नमकीन समोसे या रस मज़े से खाते हैं। यानी जिस प्राकृतिक विटामिन से भरपूर फल से वे डर रहे थे वह तो बेचारा निर्दोष था, और असली विलन वो प्रोसेस्ड फूड, जो रिफाइंड मैदा, वो सफ़ेद चीनी, वो पैकेट वाले स्नैक्स उनके ड्राइंग रूम में शान से सजे हुए होते हैं और रोज़ उनकी सेहत को खोखला कर रहे हैं। यह हमारे समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम प्राकृतिक की बनाई चीज़ों पर शक करते हैं और फैक्ट्रियों से बनी डिब्बाबंद चीज़ों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके सामने आम की प्लेट आए तो डर के कारण फैसला मत लीजिए। विज्ञान और समझदारी के आधार पर फैसला कीजिए। संतुलन रखिए, मात्रा का ध्यान रखिए, अपनी सेहत की वर्तमान स्थिति को जानिए और खुलकर प्राकृतिक के इस वरदान का आनंद लीजिए। अगर आपको आज की यह वैज्ञानिक और व्यवहारिक जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसे अपने माता पिता, दादा दादी या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि किसी भी बुजुर्ग का आम का सीजन डर के साए में ना बीते। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही प्रामाणिक, सरल और जीवन बदलने वाली स्वास्थ्य संबंधी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।